अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 में से टॉपिक 2.3 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे और बाकायदा से इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल वर्क से हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और साथ में जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है वो मैं साथ में यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि बाकी काफ़ी सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पढ़ाया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करें, क्योंकि बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो तो यहीं से बनी हुई हैं। तो आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोग छोटी जो क्लासेस होती हैं चौथी पांचवी तीसरी में ही आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। अगर आप लोग पाइथन की बात करें तो दो चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। एक तो हमारे पास ये एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर मॉडुलस होता है, फिर इसके अलावा डिवीजन ऑपरेटर होता है। अब जो दो ऑपरेटर एक्स्ट्रा होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, दूसरी प्रोग्रामिंग में नहीं होते, उनमें एक तो ये डबल जो आप लोग डिवाइड देख रहे हो ये, और एक डबल स्टेरिक जो देख रहे हो इसको, पहले को फ्लोर डिवीजन बोलते हैं और दूसरे को एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। इनको हम लोग डिटेल से विद एग्जांपल अभी देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज, कौन कौन से, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन और इसके बाद हमारे पास फ्लोर डिवीजन। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम को भी और इसके अलावा भी हम लोग डिटेल से प्रोग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, डबल डिवाइड है, इसके अलावा परसेंटेज या मॉड है और डबल मल्टीप्लाई है। तो इन एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर। एडिशन नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन क्या करता है, दो चीज़ों को जमा करवाता है। तो इसका सिंबल आप लोगों के पास ये प्लस का होता है। इट इज़ द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, इट adds two numeric variables or values and return the result as addition। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसकी एग्जांपल ये a प्लस बी है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। मैं ये सारे का सारा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक a इज इक्वल टू 5 और दूसरा b इज इक्वल टू 5। या चलें इसको 10 कर देते हैं। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे का सारा जो टॉपिक है ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ऑटो सजेशंस मुझे ना मिले। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और a प्लस बी। तो ये जो a प्लस बी है ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है। मैं इसको अगर चला के देखता हूँ तो ये मुझे देखें इसकी एडिशन मिल गई। तो मैं यहाँ पे इसको मजीद लिख सकता हूँ, एडिशन DITION, एडिशन ऑफ a एंड b इज, और साथ में ये मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ। अब मैं इसको अगर दोबारा चलाऊँ तो ये मेरे पास एडिशन ऑपरेटर का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें एडिशन ऑफ a प्लस b इज 15। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता है ये किसी दो वेरिएबल्स में से किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा या माइनस करेगा। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस सिंबल, इट सब्ट्रैक्ट्स द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। और ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अब इस एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करें तो मेरे पास मैं क्या करूँगा, एडिशन की जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ बी या सब्ट्रैक्शन ऑफ a फ्रॉम b लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो b है वो बड़ी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे अब इसको b माइनस a कर दूंगा। अगर आप a माइनस b करेंगे तो -5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ a फ्रॉम b आप लोगों के पास आंसर इसका 5 आ गया। तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का भी यहाँ पे आप लोग देखें तो ये इसका प्रोग्राम बना हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इसको स्टेरिक सिंबल से शो किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज ए मल्टीप्लिकेशन, इट रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे देखें तो a स्टेरिक b। अगर हम लोग यहाँ पे इन्हीं दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं
ए स्टेरिक बी कर लें या बी स्टेरिक ए कर लें, आंसर तो एक ही मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे इसको ये करके इसको चला के देखता हूँ इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आंसर आता है। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया 50। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑपरेटर की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर, ये वाला डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, डिवीजन हम लोग डिवाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल इस्तेमाल होता है। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज न्यूमरेटर जो कि लेफ्ट ऑपरेंड होता है डिवाइडेड बाय डी न्यूमरेटर जो कि राइट ऑपरेंड होता है, यानी ए डिवाइडेड बाय इसको हम लोग बी लिखते हैं। तो इसको अगर हम लोग चला के देखें हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ए और बी, तो मैं अगर यहाँ पे डिवीजन लिखूं डी आई डिवीजन, तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को b डिवाइडेड बाय a करके दिखाऊं तो मेरे पास आंसर इसका डिवीजन में क्या आ गया 2.0 आंसर आ गया। अगर मैं a डिवाइड b कर दूं, a डिवाइडेड बाय b कर दूं, तो अब मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.5, यानी जो डिवीजन ऑपरेटर है ये आपको आंसर जो है वो फ्लोट में दे रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, इसको परसेंटेज सिंबल से जो शो किया जाता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिनोमिनेटर डिवाइड्स द नोमिनेटर। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रिमाइंडर ऑपरेटर। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप लोग 10 को 5 पे डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, जो चीज़ बच जाती है डिवाइड होने के बाद वो हमें आंसर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को इसी तरह से 5 और 10 ही रहने दूं और मैं यहाँ पे लिखूं b डिवाइडेड b परसेंटेज a, तो यहाँ पे मैं लिखूं मॉडुलस इज इक्वल टू, अब मैं इसको चलाता हूं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है आंसर क्या आया 0 आया। इससे पहले आंसर क्या आ रहा था, चेंज आंसर आ रहा था। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या करता है, चीज़ को डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बच जाती है, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकती, वो आंसर देता है। जैसे देखें तो 10 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 3 कर दूं, a की जगह पे मैं यहाँ पे 3 कर दूं, अब 3 बार 9 होता है, बाकी 1 बच जाता है। तो इसका आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। मैं इसको चलाता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया 1। यानी मॉडुलस ऑपरेटर में क्या वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी डिवाइड होने के बाद चीज़ बच जाती है, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर a की जगह पे 7 लिखता हूँ और 7 को 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर इसका 3 आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 7 एक बार 7 और बाकी 3 बच जाता है, जो कि 7 से कम है, मजीद डिवाइड इसका नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो डबल स्टेरिक है, यहाँ पे अभी आप लोग देखें तो ये जो डबल स्टेरिक ऑपरेटर है इसको पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। द डबल स्टेरिक एज नोन एज एक्सपोनेंट ऑपरेटर या रेज टू पावर ऑपरेटर। सो फॉर एज डबल स्टेरिक बी यू से a रेज टू पावर b। मतलब यहाँ पे ये आप लोग वो पावर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी वही पावर वाला कॉन्सेप्ट है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और b की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। तो 2 की पावर हम लोग 3 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे a एक दफ़ा स्टेरिक लगा के अगर मैं b लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे आंसर 6 आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा आंसर, ये मैं मॉडुलस को आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा 6। लेकिन यही अगर मैं 2 दफ़ा स्टेरिक लगा देता हूं तो अब मेरे पास आंसर 6 नहीं आएगा, अब मेरे पास आंसर 8 आएगा, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 4 कर देता हूं तो अब मेरे पास आंसर दोबारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 4 आप लोग 4 देखोगे तो आप लोगों के पास ये आंसर 16 आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी ऑपरेटर है वो है फ्लोर डिवीजन। जो डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास होता है वो आंसर हमें इशारिया में देता है। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था कि जो फ्लो हमारे पास सिंपल डिवीजन ऑपरेटर है, जो एक स्लैश है, ये हमें आंसर करती है इंटीजर फ्लोट वैल्यू। यानी मैंने अगर डिवाइड किया तो जो भी इशारिया में आंसर आएगा वो दे देगी। लेकिन फ्लोर डिवीजन आंसर क्या करता है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है वो आपको सिर्फ इशारिया को हटा के पूरा पूरा जो नंबर इंटीजर नंबर होता है वो आपको रिटर्न करता है। तो फ्लोर डिवीजन इज कॉल्ड
integer division. Python uses double forward slash for this purpose. The floor division give quotient to the division of the operand. और यहाँ पे आप लोगों के पास अगर मैं इसको चला के आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देखो 2 और मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। मैं अगर 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं b डिवाइडेड बाय a करता हूँ। पहले मैं सिंपल एक दफ़ा डिवाइड लगा के आपको चला के दिखाऊं तो 2.5 आंसर आया। लेकिन यहीं पे अगर मैं 2 दफ़ा डिवाइड लगा दूं तो अब 2.5 नहीं आएगा बल्कि 0.5 होगा, वो हिस्सा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और सिर्फ आपको 2 आंसर मिलेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2 है और इससे पहले वाला आंसर हमारे पास 2.5 2.5 आ रहा था। तो अगर आप लोगों को इशारिया को हटा के आंसर लेना है तो आप लोग फिर फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं।